ये वीडियो तलाक पर आधारित है। काफी सारे लोगों का सवाल था कि तलाक को कम समय में कैसे लिया जा सकता है, वो भी कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स को। इस पर कानून क्या बना हुआ है, कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन के अंतर्गत हम एक तरफा तलाक को भी कम से कम समय में ले सकते हैं, क्योंकि सहमति से तलाक जो है वो फिर भी 6 महीने में अधिकतम या 1 महीने में, 1 हफ्ते में भी मिल जाता है। लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स जो है इसमें कोई अधिकतम समय सीमा है ही नहीं। कई साल लग जाते हैं लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाते हुए और उन्हें तलाक नहीं मिल पाता है, मामला खिंचता रहता है। लोगों की बहुत बड़ी समस्या है ये, इसीलिए लोग म्यूचुअल डाइवोर्स को ही चुनते हैं। लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि एक पार्टनर चाहता है तलाक देना तो दूसरा सबक सिखाने पे आ जाता है और कहता है मुझे तलाक ही नहीं देना। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे सेक्शन बताऊंगी जिसके अंतर्गत आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स को भी कम से कम 3 महीने या 6 महीने में खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपको भटकना पड़ेगा। लोअर कोर्ट से ही आपके हक में फैसला हो जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा भी प्रावधान है, ऐसे भी सब क्लॉज दिए गए हैं जिसके अंतर्गत आप अपने मैटर को, एक तरफा तलाक को 3 से 6 महीने में खत्म करा सकते हैं। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं डिटेल में जानकारी शेयर करूंगी, तो अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 21B का सब क्लॉज 3A आपको अधिकार देता है, अगर आपका मामला परिवार न्यायालय में चल रहा है, जो दूसरा पक्षकार है, पार्टनर है, उसको नोटिस मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला देने की मांग आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21B के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर मांग कर सकते हैं कोर्ट में। अगर आपने कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया है और आपका पार्टनर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा, उसने ये ठान लिया है कि आप को वो तलाक देगा नहीं, परेशान करेगा, सालों तक आपको कोर्ट के चक्कर लगवाएगा, तारीख पे तारीख मिलता रहेगा, नोटिस उसको मिलती रहेगी, लेकिन वो कोर्ट में आएगा नहीं, और अगर कोर्ट में आएगा नहीं पार्टनर तो आपको तलाक नहीं मिल पाएगा। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है, ये मिथ रहता है, लोग सोचते हैं कि अगर पार्टनर नहीं आया तो उन्हें तलाक नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पार्टनर नहीं भी आया तब भी आपको एक तरफा तलाक मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर कोर्ट में आएगा नहीं, एक तरफा तलाक आपने फाइल किया है तो आपको तलाक नहीं मिल पाएगा। पार्टनर को नोटिस जरूर भेजी जाती है, उसे समय जरूर दिया जाता है कोर्ट आने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं आता है, नोटिस मिलने के बाद भी आपका पार्टनर, उसको नोटिस रिसीव हो गई है, उसके बाद भी, नोटिस तामील के बाद भी वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21B का सब क्लॉज 3 ये अधिकार देता है। इसी सेक्शन के अंतर्गत आपको कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन लगानी होगी कि नोटिस मिलने के 3 महीने के भीतर आपको तलाक न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। बस आपको कोर्ट के समक्ष अपने हक अधिकार जो हैं वो बताने होते हैं। 3 महीने के भीतर फैसला तब होता है अगर परिवार न्यायालय में आपका मामला चल रहा है, तब आपको ये इस सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाने के बाद 6 महीने के अंदर फैसला मिल जाता है कोर्ट से। लेकिन अगर मामला अपीलीय न्यायालय में है, आपने अपील किया है, तब आपको इसी सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगानी होती है और उसमें आपको 3 महीने के अंतर्गत फैसला मिल जाता है। कोर्ट बाउंड हो जाता है इस सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाने के बाद कि नोटिस तामील के 3 महीने या 6 महीने तक अगर पार्टनर नहीं आता है तो उसे और लंबा नहीं खींचा जा सकता। अगर कोर्ट में नोटिस मिलने के बाद पार्टनर हाजिर नहीं हुआ है, इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या अपना पक्ष रखना नहीं चाहता या वो परेशान करना चाहता है पार्टनर को। कई सारी वजह होती हैं, तो ऐसे में कोर्ट को ये हक अधिकार है कि अगर उसे उचित लगे तो वो तलाक का फैसला दे सकता है सुनवाई करके। तो अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि एक तरफा तलाक में सालों साल लग जाते हैं या आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोअर कोर्ट से ही आपके हक में फैसले हो जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21B का सब क्लॉज 3 इस्तेमाल करिए, एप्लीकेशन लगाइए, चाहे आप अपीलीय न्यायालय में हैं या परिवार न्यायालय में हैं, दोनों जगह आपके पास ये विकल्प रहता है। समय दोनों में अलग अलग है। लोअर कोर्ट में 6 महीने के अंदर फैसला मिलता है और अपीलीय न्यायालय में अगर आप हैं
तो आपको 3 महीने के भीतर टाइम बाउंड करके फैसला सुना दिया जाता है। इसीलिए पार्टनर अगर सहमति से तलाक देने को तैयार नहीं है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि एक तरफा तलाक के नाम पर जो आपके दिमाग में डर है, भय है कि भाई एक तरफा तलाक फाइल करेंगे, पार्टनर आएगा नहीं, सालों तक केस खींचेगा और फिर तलाक मिलेगा नहीं, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, समय खराब होगा, पैसा खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून में प्रावधान है, एक पार्टनर अगर नहीं आता है और उसने नोटिस रिसीव कर ली है तो कोर्ट को यह हक है कि उसे उचित लगे तो फैसला आपके हक में हो जाएगा। आपको अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है, जानना जरूरी है और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपके हक में फैसले जरूर होते हैं अपने दिमाग से। सबसे पहले केस को जीतने के लिए आपको प्रॉपर एफर्ट करना होता है, सबूत इकट्ठा करने होते हैं, अच्छे वकील को हायर करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है कि मैं इस झूठे मामले से या ऐसे धोखेबाज पार्टनर से बाहर निकलूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा। जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपके सारे अप्रोच भी पॉजिटिव होंगे। ज्यादातर मामलों में ये हो रहा है कि लोग एफर्ट करना ही नहीं चाहते, सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, दोष देते हैं। भाई एक जगह से आपके हक में फैसला नहीं हुआ, हिम्मत हार जाओगे क्या? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई आपको रोग हो जाता है तो क्या आप एक डॉक्टर को दिखाकर हिम्मत हार जाते हैं और बैठ जाते हैं कि अब मरना है ही, अब मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा? डॉक्टर बदलते हैं, हॉस्पिटल बदलते हैं, टेस्ट कराते हैं, भाग दौड़ करते हैं, अपनी आखिरी सांस तक आप लड़ते हैं खुद को बचाने के लिए। ऐसे ही आप कोर्ट में जब आपका मामला जाता है तो एक छोटे से आदेश से, छोटे से फैसले से कोर्ट के हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको मोटिवेशन बनाए रखना है, प्रॉपर नॉलेज रखनी है। जैसे पार्टनर धमकियां देने लगे, मामला दर्ज कराए आपके ऊपर या कोर्ट से या पुलिस से नोटिस मिले आपको तुरंत एक्टिव होकर अपने केस में पॉजिटिवली एफर्ट लगाना है, काम करना है, ताकि आप ऐसे झूठे पार्टनर को सबक सिखा सकें और जो आपको सबक सिखाना चाह रहा हो, आपकी लाइफ खराब करना चाह रहा हो, उसको आप ऐसे सबक दें कि वो जिंदगी में दोबारा किसी के साथ ऐसा करने की सोचे भी नहीं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी और इस सेक्शन का उपयोग करके पति अपने हक में फैसला ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।